हमारे भारत में वैदिक काल से 4 प्रकार की शिक्षाएं रही हैं। धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, काम की शिक्षा और जिसमें आज पूरी दुनिया में भानुका विद्यालय छोड़कर पूरी दुनिया में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो केवल 2 शिक्षाएं हैं। 4 में 2 खत्म हो गई। आप लोगों ने भानुका विद्यालय में कुछ बचा रखा, आप लोगों के हृदय में कुछ है, अभी मैं बताऊंगा। पर पूरी दुनिया का आंकड़ा कहता है कि 2 शिक्षाएं तो खत्म हो गई, केवल 2 बची। 4 में कितनी खत्म हो गई? कौन कौन सी खत्म हो गई? धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष। मोक्ष। ना तो कहीं धर्म की शिक्षा है, ना तो कहीं। अब केवल 2 शिक्षा है, अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा कमाओ, और काम मतलब कामनाएं पूरी करो, गाड़ी, बंगला और इत्यादि कामनाएं पूरी करने में लोग लगे हुए हैं। तो ये 2 बची हैं, काम और अर्थ। इसलिए आज जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लिख के क्या चाह रहे हैं? पैसा। ये पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, तो अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। और अर्थ आएगा तो क्या होगा? कामनाएं पूरी होंगी। तो 2 ही बचा ना। अब धर्म की बातें कौन कर रहा है? अब धर्म से किसे मतलब है और मोक्ष किसे चाहिए? इसलिए आप याद रखिएगा, जमाना भटक गया है पर भानुका विद्यालय नहीं भटका, और ये विद्यालय नहीं भटका तो मुझे विश्वास है कि आप भी कभी नहीं भटकेंगे। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? धर्म से। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाता हूँ, समझिएगा। फिर ये बातें अपने माँ बाप को बताइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कंठस्थ करिएगा। मेरी बातें काम आएंगी सारी जिंदगी। बताओ, धर्म का होना जीवन में जरूरी है या नहीं? तो बताओ, धर्म क्या है? गुरुजनों की सेवा करना क्या है? अतिथि की सेवा करना क्या है? सत्य बोलना क्या है? बड़ों का सम्मान करना क्या है? भूखे को रोटी देना क्या है? प्यासे को पानी देना क्या है? ये है धर्म। दया करना क्या है? सत्य बोलना, ये धर्म। अब बताओ, क्या सत्य बोलने की शिक्षा हमें नहीं मिलनी चाहिए? आज यदि स्कूलों में धर्म की शिक्षा होती तो लोग बेवजह जानवरों को मारकर खाते क्यों? आप बताओ, बकरे को मारना सही है? लोग बकरे को मार डालते हैं, किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। मछली, अब बताओ, आप बताओ कि हमें कोई थप्पड़ मार के अच्छा लगेगा? तो हम मछली की जान लेते हैं। सोचो, मछली पकड़ने वाला कांटा डालता है, उसे खाती है मछली, मांस का टुकड़ा, उससे फंस जाता है ना गले में, तड़पती है ना। आप बताओ, तो दर्द होता होगा कि नहीं? आया ना? क्या किसी जीव को बेवजह दर्द देना धर्म है? तो बताओ, आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं, तो ये धर्म है या अधर्म है? सही है कि गलत है? तो लोग कर रहे हैं गलत काम, क्यों? क्योंकि उन्हें अर्थ और काम की शिक्षा तो मिली है, पर स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं, इसलिए वो अधर्म कर रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या करिएगा? पहले धर्म को जानो। धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। राम जी वनवास क्यों गए? क्यों? क्योंकि माँ ने कहा, राम की किस माँ ने कहा वनवास जाओ? किस माँ ने कहा? किस माँ ने कहा? कैकेयी माँ किसकी माँ थी? श्री भरत जी की। क्या बोला? आप 14 साल के लिए
तो राम जी की कोई गलती थी? राम जी सवाल कर सकते थे कि मैं क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? क्या राम जी ने भी गलती करूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और मैं गलती ना करूं तो सजा मिलनी चाहिए? राम जी ने क्या गलती की थी गलती? पर कह गई माँ, कौन थी माँ? माँ ने कहा वनवास जाना है। राम जी ने अपनी माँ पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं किया, क्यों जाऊं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, सीधा जो आज्ञा चल पड़े। ये क्या है? ये धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, और रामो विग्रहवान धर्म। क्या मतलब हुआ? राम ही धर्म है, राम ही राम जिस मार्ग पर चले हैं वो मार्ग क्या है? वही धर्म। राम जिस राह पर चले हैं वही धर्म। इसलिए बेटा अर्थ तो आएगा, अभी बताऊंगा कैसे आएगा, पर पहले क्या होना? धर्म। क्या होना? धर्म। इसलिए आप कभी मांसाहार नहीं करेंगे, सबका प्रॉमिस। कितने लोग मांसाहार करते हैं आप में से? हाथ उठा के मुझे बताओ सही से। अंडा, मछली, मुर्गी कितने लोग खाते हैं? हेलो, कोई नहीं खाता? कोई बात सोचो। नहीं, आप नहीं खाते ये बहुत अच्छी बात है, और आप यदि खाते हैं तो सोचिए आप यहाँ हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। आप यहाँ सच, यदि आप में से कोई खाता होगा तो उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं। मतलब गलत काम करने वाला जब यहाँ सच नहीं बोल पा रहा है तो भगवान के आगे सच कैसे बोलेगा? इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम मत करना कि आपको सच बोलने में हिचकिचाहट हो। ठीक है? आप मान लो तो चावल धान की तो अमृत होती है, तो प्राण है उसमें तब तो अमृत हुआ। चने में प्राण है तब तो अमृत हुआ। मतलब मांसाहार खाने वाले, मांसाहार वाले ये क्रॉस क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे कि जब दाल में, चावल में आप प्राण खाते हो तो मछली के प्राण खाने में दिक्कत क्या है? मछली खाने में क्या दिक्कत है? जब आप चावल गेहूं खाते हो तो अब आप उत्तर दो। दोनों में प्राण है। अन्न में भी क्या होता है और मछली में भी, तो दोनों प्राणों में अंतर क्या है? क्यों नहीं खाना चाहिए मांस? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हाँ, क्यों नहीं? याद रख लेना सेंटेंस, ये भैया ने बोला कि बकरे की नेचुरल डेथ नहीं है, मछली की नेचुरल डेथ, उसे मारा गया है। क्या किया गया है? अब बताओ, मछली की नेचुरल डेथ थी, उसे जाल में फंसा के मुर्गी की नेचुरल डेथ थी, मतलब उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी। अब चलते हैं किसानों के पास। गेहूं जब कटता है तो गेहूं को ध्यान से देखा होगा, खेतों में गेहूं सूख जाता है। जब तक हरा पौधा होता है तब तक क्या कटाई होती है? हो गई। अब किसान क्या करेगा? काटेगा। अब वो डेथ हो गई ना, तब ना काटा, तो तब काटा तो अब उसे हम खा सकते हैं, क्योंकि वो पदार्थ ईश्वर ने हमारे लिए खाने के लिए बनाया है, जबकि मछली हमारे लिए नहीं। क्यों? इसका दूसरा कारण जानिए। अच्छा ये बताओ, आपके जब विवाह होगा, शादी होगी आपकी, तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, एक से होगा। अब जिससे आपका विवाह हुआ है उसके साथ आप चलेंगे फिरेंगे तो गलत है, और जिसके साथ विवाह नहीं हुआ उसका हाथ पकड़ के चलोगे तो सही है कि गलत है? क्यों? लड़की तो सारी, स्त्रियां तो सारी हैं, पर उन सारी स्त्रियों में किसी एक स्त्री का हाथ पकड़ने का आपको अधिकार है। बताओ किसका?
जिससे विवाह हुआ कर सकते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि शास्त्रों ने और समाज ने उसका हाथ पकड़ने की आपको इजाजत। विवाह हुआ है, मंडप के नीचे मांग भरी गई है, तो वो लीगल प्रोसेस था। लीगल प्रोसेस था ना। आप बारात लेकर गए, मंडप में शादी हुई, आपने मांग भरी, फिर वो आपकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। अब आप उसके क्या हो गए? पति हो गए। अब उसका तो बहुत है, पर सारी स्त्रियों का हाथ पकड़ने का अधिकार। उसी प्रकार प्राण तो सबके अंदर है, पर सबके प्राणों को खाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम किसके प्राण खा सकते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी फल बादाम काजू पिस्ता। क्यों? क्योंकि इनको खाने का अधिकार हमें शास्त्रों ने दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि फल खाओ, मांस मत खाओ, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ो। और किसी की पत्नी का हाथ, रावण ने और किसी की पत्नी का हाथ पकड़ा, सर्वनाश हुआ। रावण ने किसी और की पत्नी का हाथ पकड़ा, वो सही था? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको खाने की इजाजत है वही खाएंगे, और जिसको खाने की इजाजत नहीं है तो बताओ